ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका फर्स्ट डोज कवरेज 79%, फ्रंट लाइन वर्कर्स सेकेंड डोज कवरेज जो है ये मात्र 50%, ओनली 50%। पर्सन अबव 45 इयर्स ऑफ एज, 45 साल से ऊपर के, उनका जो फर्स्ट डोज है, आपको जान के दुख होगा, कष्ट होगा, मगर मैं ये बता रहा हूं आंकड़े, ओनली 41%। मात्र 41.08% लोगों को ये डोज मिला दिल्ली में। ठीक उसी प्रकार 45 साल से ऊपर जिनको सेकेंड डोज मिला दिल्ली में, वो 8.93%। पर्सन अबव 60 इयर्स ऑफ एज जिनको पहला डोज मिला, वो 48.03%, केवल 48%। जबकि ये सारा कुछ वहन केंद्र सरकार कर रही है, मुफ्त में भी ये वैक्सीन भेज रही है, आपके पास स्टॉक में था, उसके बाद भी केवल 48% को मिला। पर्सन अबव 60 इयर्स ऑफ एज सेकेंड डोज कवरेज मात्र 17.29%, 17.29%। दिल्ली वासियों, ये हकीकत है, ये हकीकत है। लाखों एडवर्टाइजमेंट सुबह से शाम तक, मगर हकीकत 17%, 48%, 50%, इतने ही लोगों को जो वैक्सीन मुफ्त मिल रहा था, वो वैक्सीन पहुंच पाया, पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते सही तरीके से वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन के हिसाब किताब में कोई एक मरीज अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण, मरना तो बहुत दूर की बात है बंधु, अगर तड़पता भी है, उसे तकलीफ भी होती है, तो ये मानवता के खिलाफ, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। दिल रोता है, हम भी इंसान हैं, तकलीफ होती है, मगर ऑक्सीजन को लेकर राजनीति। अभी मैंने इंटरव्यू पढ़ाया आपको मुंबई के कमिश्नर का, उन्होंने क्या कहा, 15 से 20 सेकंड के अंदर एसओएस जो हमारे कॉल्स थे, इमरजेंसी कॉल थे, उसके ऊपर भारत सरकार ने काम किया और जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए था, हमें तुरंत मुहैया कराया। और बिल्कुल मैं भारत सरकार को दोष नहीं दूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस, सबसे ज्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई, ऑक्सीजन भी स्वाभाविक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस हुए वहां आवश्यक पड़ा होगा। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ अरविंद जी, 6 मई, आज से 3 दिन पहले 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मेट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, ये जो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लोग, ये जो क्रायोजेनिक टैंकर समय पर उन्होंने इश्तिहार नहीं दिया और प्रोक्योर नहीं किया, बाकी राज्य आज भुगत रहे हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आप सबने पढ़ा होगा, हरियाणा ने गुहार लगा के उधार में ऑक्सीजन लिया है दिल्ली से, उधार में लिया है। बाकी राज्यों को उधार में ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के जो मैनेजर्स हैं, दिल्ली की जो सरकार है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, ना तो हिसाब कर पा रही है, ना मैनेजमेंट कर पा रही है। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक बहुत बड़े अखबार में The 5 points where Delhi failed, उसमें पूरा हिसाब दिया था कहां दिल्ली की सरकार फेल की है। आप देख सकते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टर के साथ उन्होंने इंटरव्यू भी छापा था। उस ट्रांसपोर्टर ने कहा, मुझे भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्रियों के ऑर्डर मिल गए थे समय रहते कि आप हमें क्रायोजेनिक टैंकर दीजिए, आप हमें टैंकर दीजिए और इतने टैंकर के पैसे आप अभी से एडवांस में लीजिए। और केजरीवाल जी के अर्थात दिल्ली सरकार का लास्ट में आया,
क्योंकि वो तो बिजी थे, एडवर्टाइजमेंट करने में बिजी थे, और मैं तो एडवर्टाइजमेंट का पेपर भी लेके आया हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा कितने कितने करोड़ों रुपए ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। आपने 809 करोड़ रुपए, मैं अभी दिखाऊंगा, वो कागज रखा हुआ है, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। मगर ये आरटीआई देखिए, मैं एक आरटीआई भी दिखाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए 800 से अधिक करोड़ रुपए। और आरटीआई में सवाल पूछा गया है, ये अभी पूछा गया है कुछ हफ्तों पहले, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स ऑर्डर्ड एंड परचेज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट बिटवीन जुलाई 2020 टू अप्रैल 2021। प्लीज प्रोवाइड मंथ वाइज डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंट। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा महामारी चल रहा है, सभी राज्य वेंटिलेटर इत्यादि प्रोक्योर कर रहे हैं, सेकेंड वेव की तैयारी कर रहे हैं, और सेकेंड वेव आ गया है, उसके बाद भी क्या आपने वेंटिलेटर की कोई ऑर्डर की? ये आरटीआई में पूछा गया। मैं आपको उत्तर सुना रहा हूँ क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। Central Procurement Agency of Delhi government has not ordered and purchased any ventilators in between July 2020 to April 2021। कोई भी वेंटिलेटर के लिए ना तो ऑर्डर किया है, और कोई भी वेंटिलेटर ना तो अरविंद केजरीवाल जी ने मंगाया है। आप सोचिए ये परिस्थिति इनकी सरकार की, और एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बंधुगण, ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर मैं कैलकुलेशन के विषय में बोल रहा था। ऑक्सीजन ऑडिट के विषय में मैंने बताया कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने मनाही की थी कि वो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराएंगे, हरियाणा को भी आज उधार लेना पड़ा है। एक बड़ा विषय हमने चंद दिनों पहले देखा कि किस प्रकार इमरान हुसैन, जो इनके एमएलए हैं, इमरान हुसैन के घर के पास से, घर के या ऑफिस के अंदर से 400-500 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। हाईकोर्ट इस पे संज्ञान लेता है, हाईकोर्ट नोटिस भी भेजता है। ठीक है, आप लोगों में बांट रहे होंगे, ये अलग विषय है, आप हाईकोर्ट को जवाब दीजिएगा। मगर सवाल उठता है, 400-500 सिलेंडर को अपने घर के अंदर रखना और उससे अपने क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन बांटने की कोशिश करते हुए वहां से वोट लेने का प्रयास करना। इज ऑक्सीजन फॉर वोट? ये ऑक्सीजन एक वोट का मशीन है क्या? आप सोचिए, अगर सारे विधायक इस देश के और सारे सांसद इस देश के कहेंगे कि ऑक्सीजन बांटने का नोडल सेंटर मैं बन जाऊंगा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन लाके मैं अपने घर में रखूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं दूंगा, तो इस देश में हम कोरोना के खिलाफ लड़ पाएंगे? सिस्टम बना हुआ है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन रहना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर ऑक्सीजन लगाएगा। विधायक या सांसद ये नहीं तय करेगा कि कौन से मरीज को ऑक्सीजन लगाना है और कौन से मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगाना है। इसीलिए तो ऑक्सीजन ऑडिट की आवश्यकता है कि आखिरकार जो ऑक्सीजन दिल्ली को आ रहा है वो ऑक्सीजन जा कहां रहा है, कहां जा रहा है वो ऑक्सीजन। जब उतने ही ऑक्सीजन में महाराष्ट्र, उससे कम ऑक्सीजन में पर कैपिटा ऑक्सीजन आप देखिएगा तो दिल्ली में जिस प्रकार का पर कैपिटा ऑक्सीजन हाईएस्ट, कहां जा रहा है ये ऑक्सीजन? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के विषय में अरविंद केजरीवाल जी के एडवर्टाइजमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया। 2015-16 में 81.23 करोड़, 16-17 में 67.25 करोड़, 17-18 में 117.76 करोड़, 2018-19 में 45.54 करोड़, 2019-20 में 199.99 करोड़, 2021 में 293.16 करोड़, कुल मिलाकर के 804.93 करोड़ रुपया, लगभग 1000 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। और आप जानते हैं 7 सालों में, इन द 7 years जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक हॉस्पिटल नहीं खोला है दिल्ली, एक हॉस्पिटल नहीं खोला। आप एफएम ऑन करिए, आप टीवी ऑन करिए, हम ऐसा कर देंगे जी। जब वेव नहीं आया था हम घर में ऑक्सीजन भेज देंगे जी, हमने तो प्लाज्मा सेंटर खोल दिया है जी, वहां भी प्लाज्मा मिलेगा जी, और मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कमी नहीं है बेड की। एक हॉस्पिटल आपने खोला नहीं है। और आपने 2015 में सरकार में आने से पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा था 30,000 बेड्स, हम 30,000 बेड ऐड करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई करने में तकलीफ हो रही है, मगर ये कोई तो पूछेगा ना, कोई तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछेगा, अरविंद केजरीवाल जी, हेल्थ इज अ स्टेट इश्यू,
हेल्थ आपके अंडर में आता है। आप बताइए बतौर मुख्यमंत्री, आप हर दिन टीवी पे आते हैं, प्लीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आपने कितने बेड दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया, आपने 7 साल के रूल में कितने हॉस्पिटल खोले। आपने कहा था 30,000 हॉस्पिटल आप खोल देंगे। आरटीआई रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें कहती है, ये आरटीआई रिपोर्ट जो अखबारों में भी छपा है, नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल ओपन इन द लास्ट 7 ईयर्स। एक हॉस्पिटल आपने नहीं खोला। मोहल्ला क्लिनिक के विषय में अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक करके पूरे विश्व में इन्होंने हंगामा मचाया, WHO तक इन्होंने हंगामा मचाया। आप दिल्ली वासी, मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूं, हम सब जानते हैं क्या कोई RT-PCR टेस्ट आज मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है? क्या मोहल्ला क्लिनिक में ऑक्सीजन बेड्स हैं? क्या मोहल्ला क्लिनिक में किसी प्रकार से भी कोई, मैं बोल रहा हूँ साधारण उपचार भी कोविड को लेकर, जो प्राथमिक उपचार है, कोई एडवाइस भी डॉक्टर का मोहल्ला क्लिनिक से मिल रहा है? मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए बंधुगण कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये आजकल हो हल्ला क्लिनिक बना के इन्होंने रखा था। ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे जी, जब समय आया तो बस सेंटर ही हमें सब कुछ दे दे, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक अर्बन सिटी है, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मोहल्ला क्लिनिक को आपने सब सेंटर के रूप में चलाया था। एक सब सेंटर होता है, सब सेंटर के बाद एक PHC होती है, PHC के बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC होती है, CHC के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर होता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। रूरल सेक्टर में इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। यहाँ आपने मोहल्ला क्लिनिक को एक सब सेंटर बनाया है। एक अर्बन जगह में आपने उसे सब सेंटर बना के रखा हुआ था। कैसे चलेगी दिल्ली? क्या कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है मोहल्ला क्लिनिक का? आईसीयू बेड को लेकर जिस प्रकार की परिस्थिति 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये पूरा विषय चल रहा था, मैं 3 लाइन पढ़ता हूँ, 13/2/2019, क्योंकि आज जो भी हम देख रहे हैं इसकी प्रिपरेशन तो 1.5-2 साल लगता है ना। आप देखिए 2019 में क्या कह रही है दिल्ली की सरकार को हाईकोर्ट। इट इज रियली अलार्मिंग that there are only 348 ICU beds out of over 10,000 beds in all the Delhi government hospitals taken together. कुल मिलाकर के 348 ICU बेड्स। कैसे होगा? जब आपने बीज ही नहीं बोया था तो कहां से आपको आज छांव मिलेगा, पेड़ उग जाएगा, कैसे होगा? आप खुद बताइए। ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर देखिए 7/4/2020, 1 साल पहले भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखा था और कहा था कि आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को LMO, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये अधिकार हम आपको देते हैं। आप चाहे तो आज से आप कर सकते हैं। भविष्य के आपदा को दृष्टि में रखते हुए वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में, वो आप सब उस चिट्ठी को देख सकते हैं। आप अरविंद जी से भी पूछ सकते हैं, वो चिट्ठी उनके पास है। इतना सभी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन, इतना सभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उन्होंने कन्वर्ट किया? नहीं किया। केवल हमें नहीं दिया जा रहा है जी, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक इसी प्रकार दिसंबर 2020, ये हाईकोर्ट में विषय गया था, दिसंबर 2020 में 8 PSA प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट की बात हुई थी। 8 हॉस्पिटल दिल्ली में चिन्हित किए गए थे। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप भी जानते हैं वो 8 हॉस्पिटल कौन है। मगर दिसंबर 2020 से PM केयर के माध्यम से पैसे देने के बावजूद आज तक नहीं बन पाया एक प्लांट। पता है क्यों? क्योंकि ये जगह ही आवंटित नहीं कर पाए, जगह ही चिन्हित नहीं कर पाए इन हॉस्पिटल्स में। बाकी राज्यों में तो हो गया, मुंबई वो आपने देख लिया, मगर दिल्ली में नहीं हो पाया क्योंकि साहब केवल एडवर्टाइजमेंट करने में। बंधुगण के साथ यह भी कहना पड़ रहा